नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। संध्या वंदन नित्य कर्म है, उसे द्विजाति मात्र को करना चाहिए। संध्या वंदन में प्रधान कर्म क्या है? प्राणायाम और सूर्योपस्थान, सूर्यार्घ और सूर्योपस्थान, ये अनिवार्य कर्म है। उसके बाद संध्या वंदन में आया है आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दहतान। इससे जो है पापों का प्रमार्जन होता है, शरीर शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं। एक बिंदु भी जल अगर ऊपर पड़ गया तो पाप प्रणाश होना निश्चित है, पापों का विध्वंस होना निश्चित है। एक तो ये हो गया। और सूर्यश्यामा मनुष्य इत्यादि मंत्र से आचमन करते हैं, यत् किंचादुरितम मयिदमहम, तो उससे पाप का नाश हुआ। सूर्यश्यामा मनुष्य से पाप का नाश और आपोहिष्ठामयो भुवः से भी पाप का नाश, शुद्धि आई। वहाँ तो केवल दुरित का विनाश है, पाप का विनाश है सूर्यश्यामा मनुष्य मंत्र से। और उसके बाद आपोहिष्ठामयो भुवः से ये ऋचा पाप प्रणाश के लिए भी, पाप ध्वंस के लिए भी जपी जाती है। तो इससे जब जल छिड़केंगे तो पाप प्रणाश, पाप का विध्वंस भी होगा और पवित्रता भी आएगी। उसके बाद द्रुपदादिमंचाना, अभिमंत्रित करके जल छिड़क रहे हैं, अभिषेक। शुद्धन्तु मानसः, माँ माने माम एनसः शुद्धन्तु, पाप से मुझे शुद्ध कीजिए। तो उससे भी क्या होगा? पाप का नाश भी होगा और शुद्धि भी आएगी। अच्छा, तो सूर्यश्यामा मनुष्य से पाप का विनाश सीधे, आपोहिष्ठामयो भुवः से पाप का विनाश और शुद्धि, द्रुपदादिमंचाना से भी पाप का विनाश और शुद्धि। उसके बाद अघमर्षण का सीधा अर्थ है पाप का विध्वंस करना, पाप का विध्वंस। अब तीन, एक संध्या जो हम करते हैं तो तीन पाप के प्रणाश के हैं। सूर्यश्यामा मनुष्य आचमन किए, आपोहिष्ठामयो भुवः से मार्जन किए, और ये भी मार्जन है, अभिषेक जो करते हैं मार्जन है ना वो, और अघमर्षण से पाप को प्रक्षिप्त के भावना करते हुए। तो चार कर्म ऐसे हुए, सूर्यश्यामा मनुष्य, आपोहिष्ठामयो भुवः, द्रुपदादिमंचाना, ऋतं च सत्यम च। ये चार कर्म क्या है? पाप को विध्वस्त करने के लिए हैं। अब चार पाप को एक बार झाड़ू लगाते हैं कचरा साफ हो जाता है, और दूसरी बार लगावें, तीसरी बार, चार बार तो कचरा बच नहीं सकता है। लगाने वाला ठीक होना चाहिए, जल्दी जल्दी यहाँ पे ऐसे ये नहीं। वंदन नित्य कर्म है, उसे करना क्रिया ही चाहिए। आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन, ऐसे मंत्र पढ़ते हुए जलते हैं, तान ऊर्जे दधातन। अब मंत्र बोल रहे हैं और जल ऊपर पड़ रहा है, तो इस प्रकार करेंगे। तो चार कर्म क्या हैं? पाप प्रणाश के साधन हैं। अब चार कर्म हो गए। इन कर्मों को जब हम नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गायत्री मंत्र जप रहा है। महाभारत में कथा ही, एक ब्राह्मण थे, वेदों को नहीं पढ़े थे, तो वेदाध्ययन हुआ नहीं, गायत्री मंत्र जपते थे वो। शायद 90 वर्ष में उनका विवाह हुआ, 90 वर्ष में विवाह हुआ, तो उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहा गायत्री जप से। गायत्री जप से ब्राह्मणत्व का, गायत्री माने गायंतम जप करतारम त्रायते रक्षति थी गायत्री, जो जप करने वाली की रक्षा करे। भगवान श्री राम परधाम गमन किए तो सबसे आगे गायत्री थी,
भगवती गायत्री, गायत्री सर्वरक्षिणी, ये सब वहाँ आया है, विशेषण आया है गायत्री भगवती का, सर्वरक्षिणी, जो जप करने वाले हैं सबकी रक्षा करती हैं। और गायत्री में गय कहते हैं प्राण को, और गाय माने प्राणों का समूह, उसकी जो रक्षा करे। गायत्री जापक का प्राण कोई नहीं ले सकता है, बस जापक होना चाहिए, नहीं कि छत से जाकर कूद पड़ो, ऐसा नहीं। असति बाधके सर्वोपि न्याय प्रवर्तते, बाधक नहीं हो तभी न्याय प्रवृत्त होता है। तो 4 कर्म किए, पाप प्रणाश हुआ, फिर सूर्याग दिए। सूर्याग का बड़ा महत्व है। सूर्याग जैसे आप सूर्याग देते हैं, भगवान सूर्य सामने रहने चाहिए। मान लीजिए आप कमरे में कर रहे हैं, नियम है सूर्याग जहाँ दीजिए वहीं गायत्री जप कीजिए। सूर्याग दे रहे हैं, अब कमरे में दे रहे हैं, तो वहाँ पर सूर्य भगवान की भावना कीजिए कि सूर्य भगवान हमको दिख रहे हैं और हमको अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य उद्देश्यता संबंध से उनके समीप पहुँचेगा। और सूर्योपस्थान करें। सूर्योपस्थान के बाद अंगन्यास करें, न्यास गायत्री भगवती का आवाहन और उनका भी गायत्री उपस्थान करके फिर जो है विनियोग इत्यादि करके न्यास बहुत आवश्यक है। ये अंग है, मैं अंग पर बतला रहा हूँ, ये नहीं कि ये विषयांतर है, विषयांतर नहीं। अंगन्यास करने से जो मर्म स्थान हैं उन पर जो हम न्यास करते हैं मंत्र पढ़ करके, जैसे ब्रह्मणे ऋषये नमः से ऐसा किया, न्यास करना है। तो कहाँ न्यास करने के लिए किन उंगलियों का प्रयोग करना है, ये भी नियम है, किन किन अंगुलियों का प्रयोग हम करें। अब उतना प्रयोग करने के लिए विशेष ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो अंगुष्ठ और अनामिका को मिला करके सर्वत्र न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठानामिकाभ्याम ही न्यासः सर्वत्र कीर्तितः। ये और न्यास दिग्बंधन अत्यावश्यक है। लोग कहते हैं भगवान का नाम जपेंगे तो दिग्बंधन, भगवान रक्षा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो विधान है विधि का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम लोग हिमालय में थे, आपको अपने जीवन की घटना बता रहे हैं। भगवान नाम जप रहे थे, रात को 10 या 10:30 11 बज रहा था और लग रहा था कि समाधिस्थ हो रहे हैं, एकदम स्पष्ट अनुभव हो रहा था। उसी समय कान में किसी ने फूंका बड़े जोर से और मैं विचलित हो गया और उसके बाद दिग्बंधन किया। तो दिग्बंधन बहुत आवश्यक है। दिग्बंधन के विषय में बताया गया है कि सर्वत्र राक्षस रहते हैं। सूक्ष्म जगत के प्राणी जो विघ्न कारक हैं, देवी देवता सर्वत्र हैं, उपकारक जो हैं वो भी और अनुपकारक कार्य को नष्ट करने वाले। तो जब दिग्रक्षण कर लेते हैं तो जहाँ तक चुटकी, अच्छा ये दिग्रक्षण भी दिग्बंधन करते हैं तो ऐसे चुटकी बजाते हैं, पूर्वे रक्षतुमाम पूर्वे दक्षिणे, ये नहीं है। छोटिका मुद्रा से दिग्बंधन होता है। ये इस मुद्रा से ऐसे पहले नहीं बजेगी, बाद में बजेगी। तो क्या निकला कि हमें छोटिका मुद्रा से करना है। और अस्त्राय फट भी बोलते हैं ना, तो अस्त्राय फट का भी एक नियम है। जैसे ऐसे कि अस्त्राय फट, अब दिग्बंधन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। अस्त्राय फट, फिर ऊपर अस्त्राय फट, फिर उसके ऊपर अस्त्राय फट 3 बार, ततः तालत्रयम कृत्वा 3 बार। अब ये नहीं एक ही जगह ऐसे कर दिए, ठोक दिए, नहीं। यहाँ पर के अस्त्राय फट, फिर ऊपर थोड़ा अस्त्राय फट, फिर थोड़ा ऊपर अस्त्राय फट। अर्थात भूलोक और मध्य का लोक और ऊपर का लोक, कहीं भी भाव में विघ्न हो, अंतरिक्ष के विघ्न हो या ब्रह्मलोक तक के विघ्न हो, सबको समन करने के लिए 3 बार ऐसा करके फिर दिग्रक्षण करें। इससे कुछ लोग तो इधर ही से कर देते हैं, इसे उलट करके। ये प्रक्रिया जाननी चाहिए। स्वाध्याय हो, शास्त्रों का ज्ञान हो और साधना हो, तब जाकर के जीवन में चमत्कार आता है, नहीं तो विद्या विस्मृत हो जाती है। अस्तु, तो ये अंग हैं जो हमने बताया, सूर्योपस्थान, अघमर्षण, मार्जन, दुबदादी उसे अभिषेक, ये सब क्या हैं? अंग हैं। अब अंगों का अनुष्ठान नहीं कि सीधे गायत्री जपने लगे, तो गायत्री भगवती उस कार्य को भी करें। जैसे एक आश्रम में कोई मंडलेश्वर है, वही कुठार भी संभाले, रसोई भी संभाले, पूजा भी संभाले, समझे कि नहीं, अकाउंट भी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। उसको सब काम तो नहीं कर सकता है, शक्ति बढ़ जाएगी, समय बढ़ जाएगा। इसलिए हमें प्रत्येक अंग का महत्व समझते हुए सांग कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। पूर्णतया संध्या वंदन और गायत्री जप करना चाहिए।